overall tax collection number is 14%, assuming a very slight buoyancy. तो ये वित्त मंत्री अरुण जेटली को आपने सुना। नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। लेकिन एक बात जो हम मिलने गए तो मैं उसका स्वागत करता हूं कि जब हम वित्त मंत्री जी से मिले और हमने बताया उनको कि बीआरजीएफ को तो अब बंद कर दिए, वो खत्म हो गया, लेकिन बीआरजीएफ के रास्ते से आप हमें विशेष सहायता देते थे। झारखंड के बनने के बाद जो विशेष सहायता मिल रही थी वो बिहार पुनर्गठन विधेयक के प्रावधान के अंतर्गत मिल रही थी और बीआरजीएफ के माध्यम से वो पैसा आ रहा था। तो बीआरजीएफ के बंद होने से वो पैसा बंद हो जाएगा। तो ये तो कानून के मुताबिक हमें मिल रहा था, तो इस चीज को आप रोकते हैं तो ये अनुचित होगा, गैर कानूनी होगा। और हमने याद भी दिलाया था कि आखिरकार एनडीए का ही शासनकाल था और उसी समय बिहार पुनर्गठन विधेयक बना था और हमने बिहार के मसले को उठाया था, तब उसमें यह प्रावधान किया गया था। तो हमने जेटली साहब को याद कराया था कि भाई आप तो उस समय थे ही और विधि मंत्री भी थे, तो उस समय जो कमिटमेंट है कानून के जरिए उसका पालन होना चाहिए। और इस पंचवर्षीय योजना में 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। हालांकि हम लोगों की मांग ज्यादा की थी, 20,000 करोड़ रुपए की थी, लेकिन केंद्र ने 12,000 करोड़ रुपए ही दिया था और वो आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट के लिए थे, जैसे कुछ सड़क की परियोजना है, हमारी बिजली की सारी परियोजनाएं, तो उससे संबंधित ये पैसा था। तो ये समाप्त नहीं होना चाहिए, यह हमने उनसे आग्रह किया था। तो अपने मूल बजट से हटते हुए उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जो भी रीऑर्गेनाइजेशन बिल है उसमें जो प्रोविजन है और जो कमिटमेंट है उसका पालन किया जाएगा। उनकी इस घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। इससे ये उम्मीद बंधी है कि जो हमें मिलता था वह तो कम से कम जरूर मिलेगा। तो इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि जिस प्रकार से आंध्र को मिल रहा है उस प्रकार से हमें मिले। तो हमने उनके सामने इस बात को रखा था 26 तारीख की रात में कि हमारा जो विशेष राज्य के दर्जा की मांग है उसमें प्रमुख रूप से 2 अवयव। एक अवयव है कि जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें केंद्रांश 90% हो जाएगा। तो अब चूंकि आप उन सब चीजों को बंद कर रहे हैं तो इस मामले को से तो हम समझ गए कि आप उस सिलसिले में अब नहीं कुछ करेंगे, करना चाहते हैं, आपकी जो घोषित नीति हो गई। लेकिन उसका जो दूसरा प्रमुख घटक था वह था कि अगर यहां कोई कल कारखाना खोले तो उनको केंद्रीय करों में छूट मिलेगी और इससे वो प्रोत्साहित होंगे उद्योग धंधा लगाने के लिए और ये रोजगार का सृजन होगा। तो ये बात उनको हमने कही थी। तो अगर आंध्र के पैटर्न पर वो करने की बात कर रहे हैं तो बिहार को तो टैक्स कंसेशन दे दें, इसमें पैसा नहीं लगने की आवश्यकता है। लेकिन इस पॉलिसी से ही बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रमोट हो सकता है और एम्प्लॉयमेंट के अवसर निकलेंगे। इसलिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग के पीछे ये 2 प्रमुख कारण थे, ये 2 प्रमुख कारण थे। तो इस प्रकार से जो स्थिति है, जहां बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल के प्रावधानों का पालन करेंगे, ऐसी घोषणा उन्होंने की है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और मैं इसका स्वागत करता हूं। एक हद तक, कुछ हद तक यह बात हुई कि हमें जो मिल रहा था कम से कम बीआरजीएफ के माध्यम से, अन्य माध्यम से प्राप्त होने की संभावना है और इसका दरवाजा उन्होंने खोला है अपने बजट भाषण के जरिए। एम्स टाइप एक और इंस्टीट्यूशन बिहार में देंगे, हमने उनसे आग्रह किया था और लगातार हम लोग लिख रहे हैं कि एक तो पटना में एम्स है, लेकिन उत्तर बिहार में एक एम्स की तरह एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए। हमारे बहुत लोग इलाज कराने के लिए बिहार के बाहर जाने को मजबूर होते हैं और खास करके दिल्ली जाने को। तो मैं इस घोषणा का भी स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। और आंध्र के तर्ज पर विशेष सहायता मिलती है तो मैं इसके लिए भी उन्हें धन्यवाद दूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो अन्य कंसर्न, जो दूसरे कंसर्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं में जो भीषण। आइए एक बार फिर रुख करते हैं अरुण जेटली जी का। और हमारा आयात